और सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर विदेश में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पकड़े गए। पहला गैंगस्टर है वेंकटेश गर्ग, जॉर्जिया में इसे हिरासत में लिया गया है। भारत ने उसका पूरा डोजियर और सबूत जॉर्जिया सरकार को दे दिए हैं। अब उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उसे बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। एक बड़ी सफलता है। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम इस वक्त जॉर्जिया में मौजूद है। और दूसरा बड़ा नाम है भानु राणा, उसे अमेरिका में पकड़ा गया है। अमेरिका की एजेंसियां उसकी जांच पूरी कर रही हैं और शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि भानु राणा को भी जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा। दोनों गैंगस्टर हरियाणा में कई गंभीर अपराधों में वांटेड थे और लंबे समय से विदेश में छिपकर गैंग चल रहे थे। और विदेशी धरती पर पकड़ से देखिए एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन यहां पर सफल माना जा रहा है। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आनंद, और अभी और क्या डिटेल्स मिल रही है, क्योंकि डिपोर्टेशन की हम प्रक्रिया भी देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब वो भी सफलतापूर्वक जल्द पूरी हो जाएगी। देखिए, लगातार हरियाणा पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन के तहत जो विदेशी धरती पर गैंगस्टर हैं उन्हें भारत लाने में, चाहे उन्हें प्रत्यर्पण भारत लाया जाए या उन्हें डिपोर्ट कराया जाए, उस मुहिम में लगातार काम कर रही है। और उसी मुहिम में जो हरियाणा एसटीएफ पे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसकी एक टीम इस वक्त जॉर्जिया में मौजूद है, जहां पर एक हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत प्रत्यर्पण लाने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और उसे किसी वक्त भारत लाया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा के ही करनाल का रहने वाला एक और गैंगस्टर है जो वांटेड है हरियाणा से कई आपराधिक मामलों में, भानु राणा, उसको यूएसए में लोकेट कराया गया है और उसको वहां पे डिटेन कराया गया है। उसको भी डिपोर्ट करने के लिए लगातार जो भारत की एजेंसियां हैं, हरियाणा पुलिस है, वो अमेरिका की एजेंसियों के संपर्क में है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा पुलिस ने अब तक करीबन 91 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराया था, जिसमें 29 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और इंटरपोल को 38 ऐसे रेफरेंस भेजे गए हैं, जिसमें 8 ऐसे भगोड़े थे जो अस्थायी रूप से जिनकी गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट भेजी गई थी। तो हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस लगातार एक बड़े मुहिम के तहत जो विदेशी धरती पे गैंगस्टर है, चाहे वो पुर्तगाल में हो, जॉर्जिया में हो, यूएसए में हो, कनाडा में हो, उनको भारत लाने की तैयारी कर रही है। इन पर कार्रवाई यहाँ पर उचित तरीके से की जाए। लेकिन आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे, एक है वेंकटेश, दूसरा है भानु, इन पर क्या आपराधिक मामले अब तक दर्ज थे? इसके अलावा किस गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं? देखिए, जो वेंकटेश गर्ग है, ये बताया जाता है कि जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू है, दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है और जो इस वक्त यूएस में बताया जाता है, उसकी इंग्लैंड भी लोकेशन थी, उसके साथ मिलकर ये कई ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली में भी इसके कुछ शूटर्स थे, उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूट्रलाइज किया था, एक इनकाउंटर के बाद धर दबोचा था। इसके अलावा हरियाणा में भी इसके कई एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर आप भानु राणा की बात करें तो वो करनाल का रहने वाला बताया जाता है। जिस वक्त वो हरियाणा की जेल में बंद था, उस दौरान भी वो धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके विदेशी धरती पर मौजूद अपने एसोसिएट्स के साथ लगातार संपर्क में था। उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं लॉरेन बिश्नोई गैंग से बताया जाता है, जो सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है। तो इन दोनों को जब भारत लाया जाएगा तो एक बड़ी कामयाबी होगी और जाहिर तौर पर जब ये भारत आ जाएंगे तो जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, हरियाणा पुलिस है, स्टेट पुलिस दूसरी जो है, जब इनसे पूछताछ करेंगी तो इनके इंटरनेशनल जो नेक्सस है उसका एक पूरा खुलासा होगा कि कैसे ये हवाला के जरिए इन तक पैसा पहुंच रहा है। जॉर्जिया में तो ये तक जानकारी मिली है कि एक पूरा ट्रेनिंग कैंप जो है वो खोल रखा था वहां पर गैंगस्टरों की भर्ती के लिए, जो वेंकटेश गर्ग है उसने। बेशक और बड़े नाम और बड़े चेहरे इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब ये दोनों गैंगस्टर भारत पहुंचे और उसके बाद इनसे पूछताछ शुरू हो। बहुत शुक्रिया आनंद जानकारी के लिए।